एंट्री हुई है पुराने तहरीके इंसाफ के खिलाड़ियों की। फवाद चौधरी जो है वो इस टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। शेख वकास अकरम वो कह रहे हैं कि ये सारे वो लोग हैं, इनको तो इमरान खान ने जो है वो पहले ही पार्टी से निकाल दिया है। असल में इमरान खान का सिपाही कौन है? फवाद चौधरी के। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की, बल्कि इस हद तक कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा आके मुझसे राब्ता करे। अब मैंने हुकूमत के एक वजीर से पूछा कि अगर फवाद साहब आपसे राब्ता करते हैं तो आपका क्या इस पर रद्द अमल होगा? उनका जवाब ये था कि हमारी नजर में तो ये एक एनआरओ है और इमरान खान साहब ने जो है फवाद चौधरी को गो अहेड दिया है। तहरीके इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी है। मिसाल यूसुफजई साहिबा ने कहा है कि आदिल राजा से बाकायदा मुलाकातें करते हैं सलमान अकरम राजा। ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी 9 मई वाले लोगों के पीछे खड़ी नहीं होना चाहती और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहती। वो ये लग रही है कि ये अलीमा खानम साहिबा वर्सेस बुशरा बीबी साहिबा, ये इन दोनों खवातीन की बेसिकली एक लड़ाई महसूस हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अभी उनको जुमा 8 दिन ही हुए वजीर आला बने हुए, कि जो गंडापुर है एक्स वजीर आला वो मैदान में उतर आए हैं। तहरीके इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी है और वो टूट फूट का सिलसिला अपने आखिरी लेवल तक जाकर पहुंच चुका है, क्योंकि एंट्री हुई है पुराने तहरीके इंसाफ के खिलाड़ियों की। फवाद चौधरी जो है वो इस टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी उनके साथ हैं और बताया ये जा रहा है कि जो अभी जो टीम है, ये जो फवाद चौधरी और इनकी टीम है, ये पुराने वालों को आउट कर देंगी। पुराने वाले जो लोग हैं, यानी कि पुराने के आप उनको प्रेजेंट समझें, वो फवाद साहब कहते हैं कि हम अभी वाली जो कयादत है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और नौ मौलूद है, हम उनको आउट कर देंगे। और इमरान खान साहब के असल जो एक तरह से करता धरता हैं और उनके फुट सोल्जर्स हैं वो हम लोग हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो प्रेजेंट टीम है वो भी यही दावा करते हैं कि इमरान खान साहब के जो असल फुट सोल्जर्स हैं और करता धरता हैं पार्टी के हम हैं। मैं बात कर रही हूँ सलमान अकरम राजा एंड टीम की, वो और रऊफ हसन वगैरह वो भी उन्हीं की टीम है। शेख वकास अकरम वो कह रहे हैं कि ये सारे वो लोग हैं, इनको तो इमरान खान ने जो है वो पहले ही पार्टी से निकाल दिया है और अब इनको कोई और चारा नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये अब जबरदस्ती जो है वो पार्टी में घुसना चाहते हैं, उसको हाईजैक करना चाहते हैं। दोनों साइड्स क्लेम करती हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों साइड्स क्लेम करती हैं कि हम इमरान खान के सिपाही हैं। असल में इमरान खान का सिपाही कौन है? और दोनों का आपस में कुत्ते बिल्ली वाला बैर है और दोनों एक दूसरे को एक नजर बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात लगाते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे को एस्टेब्लिशमेंट कट आउट कहती हैं, लेकिन अपने आप को कहती हैं कि हम इमरान खान के ईमानदार सोल्जर्स हैं। थोड़ा सा इस मसले को देख लेते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है और क्या सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने जो है वो ये बगावत का अलम उठाया हुआ है, क्या उनके अलावा और भी हैं? वैसे तो हमें कमी महसूस नहीं होती। मिसाल यूसुफजई नई बनी सेनेटर एमपीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बुशरा बीबी साहिबा की बड़ी करीबी समझी जाती हैं। पार्टी के लोग बताते हैं कि उनकी सबसे ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है और वो बुशरा साहिबा जो है वो उनको असल में सबसे ज्यादा उनको प्रमोट करती हैं और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की मंशा पे इनको सेनेटर भी बनाया गया है। इमरान खान साहब ने इनको सेनेटर बनाया है मिसाल यूसुफजई को। वही मिसाल यूसुफजई अपनी पार्टी की एक वैसे तो कहने को सिर्फ एक नॉर्मल सेनेटर है, उनके खिलाफ बहुत बड़ी डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो अपने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर उन्होंने ऐसी चढ़ाई की जिसके ऊपर हम सारे दंग रह गए। 2 पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने सलमान अकरम राजा के ऊपर चढ़ाई की और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए। उन्होंने उनको वही मिलते जुलते इल्जाम लगाए जो कि फवाद चौधरी साहब लगा रहे हैं। उन्होंने उनको यूट्यूबर्स का भी सरपरस्त करार दिया कि सारे जो यूट्यूबर्स हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो इमरान खान का केस खराब करते हैं और उनको जेल से उनको बाहर नहीं आने देते, वो सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उनको फीड करते हैं। आदिल राजा, आपको पता है आदिल राजा बहुत एक जबरदस्त पीटीआई के जो है वो उनके एडवोकेट हैं और यूट्यूबर्स में से बहुत उनका एक अहम नाम है। कोई भी जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ तनकीद करने में वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कई दफा उनके इंडिया से भी ऐसा लगता है कि ताने बाने मिलते हैं और इंडिया को भी वो कई जगह सपोर्ट करते हैं। मतलब वो इस कदर पाकिस्तान से जो है वो नफरत करते हैं। बट आदिल राजा साहब जो हैं उसके बारे में भी कहा गया है, मिसाल यूसुफजई साहिबा ने कहा है अपनी इसी ट्वीट में कि आदिल राजा से बाकायदा मुलाकातें करते हैं सलमान अकरम राजा और वो इनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जबकि इमरान खान साहब ने, मिसाल यूसुफजई कह रही हैं कि उन्होंने तो साफ साफ सलमान अकरम राजा साहब को कहा था कि आदिल राजा को डिसरिगार्ड करें, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, उसको डिसरिगार्ड किया जाए। लेकिन जो है उनको डिसरिगार्ड करने की जगह उनसे राब्ते बाकायदा कायम रखे हैं। इतने संगीन इल्जामात मिसाल यूसुफजई साहिबा ने लगाए और इस बात को 3-4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई। और सलमान अकरम राजा साहब भी जो है मुझे लगता है हेल्पलेसली चुप नजर आ रहे हैं। वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि वजह यह है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो अलीमा खानम साहिबा के फेवरेट समझे जाते हैं और बल्कि जो
बताने वाले हमें ये भी बताते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, वो भी अलीमा साहिबा के ही कहने पर हैं। और अलीमा साहिबा की भी बुशरा बीबी से आपको पता है बड़ी लड़ाई है, और फैमिली में इन दोनों खवातीन की आपस में एक उनके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बल्कि एक अदालत की पेशी पर इतना तक हुआ था कि ये जो दोनों खवातीन हैं यानी अलीमा साहिबा और बुशरा बीबी, वो आपस में लड़ पड़ी, और इतना ज्यादा वो लड़ाई हुई कि इमरान खान साहब को आकर बीच में इंटरवीन करके इन दोनों के बीच में बीच बचाव कराना पड़ा। ये सारे लोगों ने देखा, जितने कोर्ट रिपोर्टर्स थे उन्होंने सब ये लड़ाई का हाल अहवाल हमें बताया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वैसा हो रहा है कि फेस जो है मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा है, लेकिन पीछे से जो एक्चुअल जो लड़ाई लग रही है हमें, वो ये लग रही है कि ये अलीमा खानम साहिबा वर्सेस बुशरा बीबी साहिबा, ये इन दोनों खवातीन की बेसिकली एक लड़ाई महसूस हो रही है, जिसमें जो है ये दोनों की तरफ से जो इनके सपोर्टेड लोग हैं वो ये लड़ाई उनके बिहाफ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो पीटीआई में, और ये भी मैं आपको बताऊं, कई लोग सोच रहे हैं कि मिशाल यूसुफजई के जो इल्जाम है वो फवाद चौधरी के इल्जाम से क्यों मिलते हैं। मैं ये भी आपको बताऊं कि फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी, आप सब उन्हें जानते हैं, वो भी सलमान अकरम राजा पे तनकीद करने का कोई मौका जाने नहीं देते। हमारे प्रोग्रामों में आके वो बड़ी तनकीद, शार्प तनकीद करते रहे हैं सलमान अकरम राजा पे। और फैसल चौधरी साहब भी जो हैं, उनका भी एक हमें पता है, मैं जानती हूँ, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी, इनका एक राब्ता मिशाल यूसुफजई से भी है। मतलब ये उनकी साइड से जो है ये जरा ज्यादा आप समझे इनको सपोर्ट मिल रहा है, और इसी वजह से जो ये पूरा एक सलमान अकरम राजा के खिलाफ जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और एक और इसमें इजाफा है जो कि मैंने आई थिंक पिछले भी वीलॉग्स में कई मरतबा उसकी निशानदेही की है, वो है आलिया हमजा वाला फैक्टर। आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, और उनकी भी सलमान अकरम राजा अपनी पार्टी की सेक्रेटरी जनरल से बिल्कुल नहीं बनती। बल्कि जो अभी आपने देखा है कि अहमद चट्टा और बिलाल विर्क, जो कि 9 मई में पूरा एक बहुत सख्त सिलसिला भुगत चुके हैं दोनों पीटीआई के रहनुमा, उनको पीटीआई के पार्टी ओहदे भी दिए गए थे, लेकिन उनको बड़ा अनसेरेमोनियसली अभी पार्टी से हटा दिया गया, अपने ओहदों से फारिग कर दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी 9 मई वाले लोगों के पीछे खड़ी नहीं होना चाहती और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहती। मैं दिलचस्प बात आपको बताऊं, मैंने पूछा इस वक्त सलमान अकरम राजा से, जो एक करीब तरीन उनके एक शख्स है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने जब उनसे पूछा कि ये किसने हटाया है इन लोगों को, बिलाल विर्क को और इनको अहमद चट्टा साहब को, तो उन्होंने फौरी तौर पर आलिया हमजा का नाम ले लिया कि ये जी आलिया हमजा साहिबा ने उनको हटाया है। जबकि मेरे जो दूसरी तरफ के आलिया हमजा साहिबा की तरफ के जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, हमने नहीं, वो तो सलमान अकरम राजा साहब ने उनको हटाया है, और हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। दोनों जो है साइड से एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही हैं, और पीटीआई जो है वो बिल्कुल टूट फूट का और तकसीम दर तकसीम का शिकार नजर आती है। और बल्कि इसमें एक और जो एक इजाफा है वो ये भी है कि अब आप देख लें, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अभी उनको जुमा 8 दिन ही हुए वजीर आला बने हुए, कि जो गंडापुर है एक्स वजीर आला, वो मैदान में उतर आए हैं, और उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे दौर में तो दहशतगर्दी बड़ी कंट्रोल हो गई थी पख्तूनख्वा में, और अब दोबारा जो है दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। मतलब उनके हिसाब से 3-4 रोज, मतलब ये जो 10 दिन हुए इनको आए हुए सुहेल आफरीदी को, उनके 10 रोज में ही जो है वो दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, और उनके टाइम पे दहशतगर्दी खासी बेहतर थी। अब ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी जो है एक डिस्ग्रेसफुली वो अपने ओहदे से उनको हटाया गया है। इमरान खान ने उस डिस्ग्रेस को कम करने की कोशिश की, उन्होंने उनको खिराज तहसीन दिया कि ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया, ये हम इनके ऊपर कोई तनकीद नहीं की जाएगी। पार्टी पॉलिसी है कि पीटीआई की कि गंडापुर साहब पे कोई तनकीद नहीं होगी, लेकिन गंडापुर साहब तो अपने खुद के नए वजीर आला पर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और एम्बेरेसिंग तरीन सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हर दूसरे दिन खड़ी हो जाती है। और मैंने एक हुकूमत के वजीर से भी ये बात पूछी कि देखें, ये जो फवाद साहब आ रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हम हुकूमत के लोगों से राब्ता करेंगे। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की, बल्कि इस हद तक कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा आके मुझसे राब्ता करे। मतलब वो इतने ज्यादा कीन लग रहे हैं कि उनसे कोई तो बंदा कोई राब्ता कर ले, खुदा का बंदा, और उनसे जो है किसी तरह से कांटेक्ट कर ले। तो मैंने हुकूमत के एक वजीर से पूछा कि अगर फवाद साहब आपसे राब्ता करते हैं तो आपका क्या इस पर रद्द अमल होगा। उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उनका जवाब ये था कि हमारी नजर में तो ये एक एनआरओ है, और इमरान खान साहब ने जो है फवाद चौधरी को गो अहेड दिया है और उनको बोला है कि तुम अपने तौर पर ये एक शुरू करो काम कि एस्टेब्लिशमेंट से भी दोस्ती करो, पीएमएलएन से भी दोस्ती करो, पीपल्स पार्टी से दोस्ती करो, सबसे दोस्ती करो, खास तौर पर जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से। और अगर दोस्ती हो गई, अगर काम बन गया तो ठीक है, हम इसके नतीजे में इमरान खान कहते हैं कि ठीक है मैं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर काम नहीं बना तो जो हुकूमती वजीर हैं उनका ये कहना है, मतलब मैं उनको कोट कर रही हूं, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब
इस नतीजे में वो कहते हैं वो तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। फवाद चौधरी की सूरत में उन्होंने हमें एक एनआरओ की दरख्वास्त भेजी है और वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये एनआरओ की दरख्वास्त रद्द हो जाती है और अगर इस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती नहीं हो पाती और ये दाल नहीं गलती है तो वो क्या करेंगे। बकौल उस हुकूमती वजीर के वो कहते हैं इमरान खान साहब फवाद चौधरी को डिसोन कर देंगे और बाकायदा कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी कर सकते हैं कि जी फवाद चौधरी जो कुछ कर रहे हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इन्होंने अपने तौर पर किया, ये इनका अपना माइंड था और मैंने इनको ऐसा करने को कभी भी नहीं कहा। वो जो हुकूमत के वजीर हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस बारे में। उन्होंने जो ये बात की है और वो ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में यही होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है, असद उमर भी इसमें एक खिलाड़ी हैं जो कि पीटीआई छोड़कर चले गए थे। वो बड़े एक मतलब दिलचस्प सिचुएशन में है कि ना वो फवाद चौधरी ग्रुप में है, उन्होंने ये भी कह दिया मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, ना वो अभी प्रेजेंट पीटीआई लीडरशिप के ग्रुप में है। शेख वकास अकरम पे तो उन्होंने बड़ी तनकीद की है अभी थोड़े रोज पहले कि भाई अगर आप खुद जलसों में और अगर आप खुद धरनों में नहीं निकल सकते तो आप कौम के बच्चों को भी ना निकाला करें। वो किसी ग्रुप में नहीं है, वो बस पीटीआई से जो है बिल्कुल बाहर हैं। पीटीआई के एक्स वाले जो उनका पुराना ग्रुप है उससे भी बिल्कुल बाहर हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब, बहरहाल उनकी सिचुएशन बड़ी अहम है। शाह महमूद कुरैशी से जो है फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम मिल रहे हैं, सारा कुछ है, बट शाह महमूद साहब जो है वो अब फवाद साहब की तरफ ज्यादा उनका टिल्ट होता है या सलमान अकरम राजा की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है, ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि शाह साहब भी इस बारे में नाराज हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले, आपको याद होगा, गिला भी किया था कि पीटीआई के जो लोग हैं वो मुझसे मिलते ही नहीं है, ना बैरिस्टर गौहर मिलते हैं, ना सलमान अकरम राजा मिलते हैं। और फवाद साहब की इस मुलाकात के बाद ये दिलचस्प बात है कि सलमान अकरम राजा ने भी फिर जाकर फौरी तौर पर शाह महमूद से मुलाकात की, इससे पहले उन्होंने नहीं की थी। अब शाह महमूद साहब जो हैं वो अपना वजन किस तरफ डालेंगे, अपना झुकाव वो किस तरफ रखेंगे, फवाद चौधरी ग्रुप की तरफ या प्रेजेंट पीटीआई सलमान अकरम राजा की टीम की तरफ, ये अब देखने वाली बात है। बहरहाल शाह महमूद साहब की जो फैमिली है वो इस बारे में बिल्कुल खामोश है, उनकी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, बल्कि मेहरबानों कुरैशी जो कि हमारे शोज पे बड़ी ज्यादा आया करती थी, उन्होंने भी आजकल शोज वगैरह पे आना छोड़ दिया है, प्रोबेबली इसी रीजन की वजह से कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जो है वो अपना झुकाव दिखाएं। लेकिन ये जो है ये पीटीआई की सेहत के लिए, और इवन मैं इस हद तक भी कहती हूँ कि इमरान खान साहब की अपनी भी जो एक पॉलिटिकल उनका एक पूरा उनका जो स्ट्रगल है या उसमें जो पूरी उनकी इमेज है, उनका इंप्रेशन है, उन दोनों के लिए, पीटीआई के भी लिए और इमरान खान के अपने इंप्रेशन के लिए भी, ये सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये और ज्यादा नेगेटिव साबित होने वाली हैं।